पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज पर अब सवाल क्यों उठ रहे हैं? सतपाल महाराज एक बार फिर क्यों विपक्ष के निशाने पर आए हैं? सतपाल महाराज को लेकर एक बार फिर से क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? सतपाल महाराज जो कि सीनियर मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी जैसा बड़ा मंत्रालय उनके पास है, लेकिन बार बार उनके जो विभाग हैं उसको लेकर सवाल उठते रहे हैं और इस बार ये सवाल उठ रहा है। देहरादून में जो जॉली ग्रांट को जोड़ने के लिए एक ब्रिज बनाया गया था वो टूट गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग पर आरोप ये है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है बड़े पैमाने पर। भोपाल पानी के पास ये ब्रिज टूटा और इसके बाद से विपक्ष भी अब सरकार और सतपाल महाराज पर हमलावर है। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया और आखिर सरकार क्या कर रही थी, कहां सो रही थी? पीडब्ल्यूडी महकमे का वो कौन जिम्मेदार है जिसने इस तरीके का घटिया ब्रिज बनाया और ये टूट गया? और इसके बाद से सवालों की बौछार इसलिए भी की जा रही है क्योंकि अगर जीरो टॉलरेंस सरकार के भीतर है तो फिर वो जीरो टॉलरेंस दिखता क्यों नहीं, जमीन पर क्यों नहीं दिखता? पुल टूट जा रहे हैं और वो भी एयरपोर्ट को जोड़ने वाला पुल जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पुल टूट गया और इसका एक हिस्सा पूरी तरीके से तकरीबन 27 मीटर हिस्सा इसका टूटा है। और इस पुल के टूटने के बाद जो विपक्ष के नेता हैं वो भी मौके पर पहुंचे जहां ये पुल टूटा था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा पहुंचे वहां पर और उन्होंने देखा कि किस तरीके से इस पुल की हालत खराब है। मतलब है ही नहीं, बेस इसका मतलब 1 मीटर से नीचे था ही नहीं, मिट्टी भर रखी सालों से। भोपाल पानी के पास एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए तकरीबन 8 करोड़ की लागत से यह ब्रिज बनाया गया था। 2018 में इसे मंजूरी मिली थी, लेकिन महज 4 साल में ही पुल की हालत कैसी है वो सबके सामने आ चुकी है। और कहा तो ये जा रहा है कि इसमें 3 करोड़ रुपए की मिट्टी भरी गई। 20 लाख रुपए लग गए, 3 करोड़ में मिट्टी भर दी। और क्या उसमें क्या कर रखा था? पूरा खनन, मतलब महज 4 साल के भीतर पुल की ये स्थिति बताती है कि इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार जरूर हुआ है, लेकिन इसका असल जिम्मेदार कौन है, कसूरवार कौन है, ये बताने वाला कोई नहीं। हालांकि जब बीते दिनों इस पुल का एक और हिस्सा टूटा था तब 4 इंजीनियर जरूर सस्पेंड किए गए थे, लेकिन क्या ये काफी है? और तब ये इंजीनियर सस्पेंड किए गए थे तो उसके बाद रिपोर्ट में यह आया था कि पुल एक बार मरम्मत के बाद बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन उसके 10 या 12 दिन के बाद ही ये स्थिति आ गई कि पुल का एक बड़ा हिस्सा ही टूट गया। यानी लापरवाही एक बार नहीं 2 बार हुई, और एक बार पहले पुल बनाने में, उसके बाद जांच कराने में। अब सीधे सीधे सतपाल महाराज का इस्तीफा मांग रहा है विपक्ष। आरोप यही है कि जिस तरीके से 8 करोड़ की लागत से इस बने पुल का हिस्सा टूटा, जबकि पहले भी कांग्रेस ने इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे, तो अब इसमें पीडब्ल्यूडी मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और सचिव पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये कांग्रेस कह रही है। अब पीडब्ल्यूडी मंत्री इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे ये तो एक सियासी पहलू है, लेकिन सतपाल महाराज का विभाग एक बार फिर से सवालों में है। सतपाल महाराज की कार्यप्रणाली को लेकर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं, मगर अब जिस तरीके से ये पुल टूटा है तो उसके बाद, क्योंकि 2018 में तो त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री थे, सतपाल महाराज तब भी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, जीरो टॉलरेंस का दावा तब भी खूब किया जाता था, तो फिर वो जीरो टॉलरेंस कहां गया और इसका जिम्मेदार कौन है? क्या उत्तराखंड की जनता को इसका जवाब मिलेगा? ये किसी को नहीं पता।